मैं दिनेश कुमार और नीरज कुमार शर्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे जो अनुभव थे शिक्षा के क्षेत्र में उनमें साझा करने के लिए मेरे तक इन्होंने पहुँच की। तो मैं अब तक जो विचार मैंने अपनाए हैं और जो शिक्षा ली है उनमें मुख्य बात तो यह है कि पहले लोग या शिष्य विद्यार्थी ज्ञान के भूखे थे। अब मान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भी चलो उन्होंने कह दिया तो मान लेते हैं। ये बात मानने की नहीं, ज्ञान होना चाहिए। हम जो कुछ मानते हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि इन बातों को हम मानते क्यों हैं। आज इतने सारे लोग जो हरिद्वार में जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो ये मान कर जाते हैं कि वहाँ भगवान हैं। ये ज्ञान नहीं है कि भगवान हमारे अंदर है। सिर्फ यही विशेषता है मनुष्य की कि वो हर मनुष्य मंदिर है और उस मंदिर के अंदर भगवान सबके अंदर है, मौजूद है। हर इंसान में जो भी पैदा हुआ है, जो सांस हमारा आता जाता है, ये प्रमाण है कि हमारे अंदर भगवान विराजमान हैं। तो बजाय हम ये ज्ञान करें कि भगवान कहाँ है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, ये करें कि असली मंदिर तो हमारा है। रही शिक्षा की बात, ना वो शिक्षा रही, ना वो शिक्षार्थी रहे, ना शिक्षक रहे, ना शिष्य रहे। अब तो ज़्यादा ध्यान बच्चों का लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर इनकी तरफ चला गया और उनमें गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत ही कम हो गई। दूसरे तरीके से कहें तो दो चीज़ सबसे सस्ती हुआ करती, शिक्षा। गुरुकुलों में कोई फीस नहीं थी, सभी विद्यार्थी फ्री शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका खाने पीने का भी कोई खर्चा नहीं था, तो मुफ्त शिक्षा ग्रहण करते थे। अब शिक्षा, चिकित्सा और दीक्षा तीनों चीज़ें बहुत ही खर्चीली हो गई है, जिससे आम आदमी की पहुंच से बाहर का सवाल हो गया है। फिर वही ट्रेडिशनल सिस्टम है पढ़ाई का जो हम पढ़ते आए शुरू में। मैं एक उदाहरण देता हूँ इतिहास का। हिस्ट्री एक विषय है जो पहली क्लास से LKG से लेकर MA तक चलती है। इस इतिहास का मानव लाभ तो कोई नहीं उठाया। अगर फायदा उठाते तो हिस्ट्री तो गवाह है कि भाई युद्ध होना तो नाश किया है, विनाश किया है, तो युद्ध तो आदमी नहीं रुक रहे। तो अमल क्या किया? ना विद्यार्थियों ने किया, ना शिष्यों ने किया, ना राजनेताओं ने किया। आखिर सारी गड़बड़ क्या है? ये लोग असली चीज शांति और आनंद है उससे दूर चले गए। आज किसी के भी मस्तिष्क में शांति नहीं है। हर आदमी हमें अशांत नजर आता है। कार में बैठा है, अच्छा पैसा है, सारे साधन हैं, लेकिन अशांत है। अशांत इसलिए है कि कोई इसके अंदर शांति का अभाव है। अगर हम कहें इस कमरे में अंधेरा है, अंधेरा तो कुछ होता ही नहीं। अगर आप अंधेरे को भगाना चाहो तो भाग जाएगा, कमरे से नहीं भागेगा। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो हमारे विद्यार्थियों में, हमारे अंदर जो ज्ञान का अभाव है वही अज्ञान है। सही ज्ञानी या विद्वान के अंदर अज्ञान की कमी होगी, शांति महसूस करेगा, आनंद ही नहीं परम आनंद को भी अनुभव करेगा, और वो आदमी परेशान और दुखी नहीं होगा। आज का विद्यार्थी का उद्देश्य ये है
मैं क्या विषय लूं कि अच्छी सर्विस मिले, ऐसी सर्विस मिले, अच्छे पैसे मिले और पैसे से और भी ऊपर के मिल जाएं तो और भी अच्छी बात। तो इस प्रकार की शिक्षा जो सिर्फ पैसा रैंक दिलवाती है वो शिक्षा तो नहीं है। जो हमें मानव नहीं बनाती, मनुष्यता से दूर ले जाती है, उसे हम शिक्षा नहीं कह सकते हैं। अब ये प्रणाली देखिए, आप राज प्रणाली देखिए। अभी आपने अखबार में पीछे पढ़ा होगा, वो दिनेश द्विवेदी पंडित जी थे, कितने 60-61 उन्होंने अपराध कर रखे थे, फिर भी रोकता था। तो ये पुलिस शासन प्रशासन और ये समाज क्या करता है जी? अगर हम दोष सारा पुलिस को या प्रशासन को दें तो समाज भी तो कम दोषी नहीं है, दोषी आदर देता है, नमस्कार करता है, उसको इज्जत देता है। नहीं का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे इंसान का। तो हम आज उस मानवता से दूर जा रहे हैं और वो नकली शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिससे हमें अच्छा सम्मान मिले, अच्छा अहदा मिले, अच्छा वेतन मिले और ऊपर की कमाई हो, तो और भी हम खुश होते हैं। कहते हैं भाई लड़के की तनख्वाह तो है 40,000 लेकिन 50-60 हज़ार ऊपर से बन जाते हैं, तो समाज को बुरा नहीं मानता है। तो देखना है कि असलियत कहाँ है कमी। शिक्षा की तो बात जब आती है, जब शिक्षा समाज को अगर शिक्षा दी जाए, इसको सुधारा जाए तो हमारी जेनरेशन आप सुधरेगी। सारा समाज तो पथ पर भ्रष्ट हुआ है, तो उनके बच्चे हमारे नागरिक क्या अनुमान लगाइए कहाँ जाएंगे? समाज सुधरेगा तो सब सुधरेंगे। पहले शिक्षक के ऊपर आधारित थी ये समाज, क्योंकि शिक्षक ही उनको मार्ग दर्शन का काम करता था, मार्गदर्शक होता था। अब उसके अपेक्षा दूसरे साधन ऐसे हो गए हैं कि उनको गुरु का दर्जा, गुरु का मान सम्मान कम हुआ है। और भाई ये कहने में भी संकोच नहीं, वो गुरु भी गुरु नहीं रहे। जो हुआ करते थे, जिनमें त्याग भावना होती थी, मानवता होती थी, वो गुरु भी नहीं। ये भी समझो एक व्यवसाय सा ही बन गया है। तो इसको काफ़ी समझने की जरूरत है। और शासन प्रशासन समाज ने भी ये देखना है कि सही शिक्षा का केंद्र कहाँ है, हमारे आने वाली जनरेशन किधर जा रही है और किस तरह से इसको अच्छे मार्ग पर लाया जाए। यही मेरे विचार हैं जो मैंने मुख्य रूप से व्यक्त किए हैं।